कर बन कर्म का दाग धोया नहीं, कर बन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से जागर पुरानी हुई बाबरे, जागर पुरानी हुई बाबरे, अब चढ़ाने से क्या फायदा। मन की बुराइयां अंदर से जाने वाली नहीं है, हम मन की गुरुवाहट बुराइयां बाहर निकालते नहीं है। आकाशी में जाकर गंगा जी में डुबकी लगाते पाप भूल जाए, भूलेगा पाप। कर बन कर्म का दाग धोया नहीं, कर बन कर्म का दाग धोया, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर्म दुनिया से अपना छिपा जाएगा, हम दुनिया वालों से अपना कर्म छिपा सकते हैं, लेकिन वृंदावन बिहारी राज से अपना कर्म नहीं छिपा सकते हैं। संत कहते हैं कर्म दुनिया से अपना छिपा जाएगा, कर्म दुनिया से अपना छिपा जाएगा, उसकी नजरों से बचकर कहा जाएगा, उसकी नजरों से बचकर कहा जाएगा। कर्म जैसा करे वैसा भरना पड़ेगा, वैसा करे भरना पड़े। दुख में आंसू बहाने से क्या फायदा, दुख में आंसू बहाने से फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। योग धारण करे शुभ कर्म ना करे, योग धारण करे शुभ कर्म ना करे। हम योग धारण करते हैं, कथा भागवत सुनाते हैं, हमारा कर्म अच्छा नहीं रहेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। योग धारण करे शुभ कर्म ना करे, योग धारण करे शुभ कर्म ना करे। रोज माला घुमाने से क्या फायदा, रोज माला घुमाने से क्या फायदा। मन की चादर पुरानी हुई बाबरी, मन की चादर पुरानी, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। दीन दुखियों के दुख में जो रोया नहीं, दीन दुखियों के दुख में जो रोया नहीं, दीन दुखियों के दुख में जो रोया नहीं, दीन दुखियों के दुख में जो रोया नहीं। उसको बिंदी सुनाने से क्या फायदा, उसको बिंदी सुनाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। वृंदावन बिहारी लाल। एक इच्छा है भगवान के मन में कि हमारा ब्याह हो जाए, सोचते हैं कि ब्याह हमारा हो जाए, अच्छे घर परिवार में कोई राजकुमारी मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, यही चिंता सताती है राजा होने के बाद मेरे वृंदवारिकाधीश भगवान को। राजा सी भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैकाः च वरान् मम। सुखदेव जी कहते हैं विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, लेकिन पुत्री नहीं थी। बड़े उदास रहा करते थे कि एक कन्या हमारे घर में जन्म लेकर के आ जाए, हम भी कन्या दान लेने के अधिकारी हो जाएं।
सबसे बड़ा दान है कन्यादान। कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्त अर्थम। जिसके जीवन में जिन्होंने कन्यादान नहीं लिया है कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्त अर्थम। और आज यदि कन्या जन्म लेकर आती है ना, कोई पूछता क्या हुआ है, लड़की हुई है, सर नीचे झुका लेता है। लड़का किसे कहते हैं? जो लड़के ले वही लड़का। कन्या दो कुलों को तारती है। सीता जी ने निमकुल में जन्म लेकर के रघुकुल को तारा था। निमकुल में सीता जी ने जन्म लिया था, रघुकुल के आगे के रघुकुल को तार दिया। दोनों कुलों कन्या तारती है। कन्या जन्म लेती है अपने भाग से, जहां जाती भाग को लेकर के जाती है। कहते हैं हम खिलाने वाले, हम पिलाने वाले। कौन किसको खिलाने पिलाने वाला है? अपने अपने भाग से जन्म लेकर जीव आता, अपने अपने प्रारब्ध में जो जिसके लिखा होता है वो प्राप्त होता और चला जाता है। अब तो ये भी हो रहा, गर्भ में बच्चा आया, यदि कन्या हुई तो पेट में ही मार देते हैं। बहुत बड़ा पाप है, एक न एक दिन जरूर इसको भुगतना पड़ेगा। जो कन्या सुख दे देगी आपके जीवन में, जो लड़की आपको आनंद प्रदान करेगी, वो लड़का कभी करने वाला नहीं है। कन्या ससुराल चली जाती मायके के बाद, जब विवाह हो जाता फोन से अपने माँ बाप की सुख समाचार लेती है। लड़का घर में रह करके माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है। कर पाता है? नहीं कर पाता है। न माँ की सेवा न बाप की सेवा। लड़की ससुराल में जाने के बाद हर वक्त माँ को याद करती, पिता को याद करती है। जितना सेवा माँ लड़की माँ बाप की करेगी वो लड़का करने वाला नहीं है। 100 में कुछ ही लोग होंगे जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। जैसे मिश्रा जी का परिवार, मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ कि माँ को गोद में लिए रहते हैं। ऐसा परिवार सबको मिले और शिक्षा लेना चाहिए मिश्रा जी के परिवार से कि अपने से बड़ों की सेवा कैसे की जाती है, अपने माँ बाप को याद कैसे किया जाता है। बहुत कम मिलेंगे, गरीबी जरूर रहती है। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला करके आता, लड़का यदि ठीक है तो बहू ऐसी आ जाएगी अपने माँ बाप को डंडा मार करके निकाल देती है। अब तो ये हो गया है कि हम 4 लड़के हैं कि 1 महीना मेरे तरफ माँ खाएगी, पिता खाए, 1 महीना 4 जगह बांट दी। और जब जन्म ली थी तो एक ही माँ चारों बच्चों के एक ही पालना में सुला करके खिलाया करती थी, पिलाया करती, सेवा करती थी। और आज भी करती है। लेकिन धन है संसार जो ऐसे बुद्धिमान पुत्र जन्म लेकर के आते हैं, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते, माँ बाप को मानते नहीं है। आप खूब धन वैभव कमाइए, आपका व्यर्थ चला जाएगा यदि माँ की सेवा नहीं की, पिता की सेवा नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना सीखे हैं। कथा सिखाती है कन्या अपने भाग्य से जन्म लेकर के आती है, जहां जाती है कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्त अर्थम। जनक जी एक कन्या छोड़ 4 कन्याओं को दान दिए थे। कन्या आए तो बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है। कन्या एक लक्ष्मी का अवतार होती है। कन्या जन्म लेकर आती है तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके जीवन की रेखाएं बदल जाती हैं। कन्या को कभी मारना नहीं चाहिए, कभी डांटना नहीं चाहिए, समझाने का सदैव विचार करना चाहिए, सुंदर और अच्छे संस्कार डालना चाहिए। महाराज भीष्म के मन में एक ही चिंता सताई जा रही, 5 बेटा मेरे घर में है लेकिन एक कन्या नहीं है। एक कन्या जन्म लेकर आ जाए तो हम कन्यादान लेने के अधिकारी हो जाएं। एक दिन महाराज भीष्म समुद्र में स्नान कर रहे थे, तभी समुद्र में कमल के फूल पर एक कन्या मिल गई। राजा उसे अपने घर ले आए। राजा के 5 पुत्र थे, सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम था रुक्मी। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? रुक्मी। तो महाराज भीष्मक ने रुक्मी के ही नाम पर उस कन्या का नाम क्या रखा था? रुक्मिणी। बड़ा लड़का पिता के समान होता है, बड़ी कन्या माँ के समान होती है। उसका आदर और सम्मान सतत करते रहना चाहिए। कथा सिखाती है महाराज भीष्म के 5 पुत्र थे, सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम था रुक्मिणी। तो कन्या का नाम महाराज भीष्मक ने रुक्मिणी रखा। और उसी समय संकल्प कर लिया था महाराज भीष्मक ने कि इस कन्या का विवाह द्वारिका के राजा जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है उनके साथ करूंगा। उसी समय महाराज भीष्मक ने संकल्प किया था। देखो कभी कभी लड़का जब बड़ा हो जाता माँ बाप की बात नहीं मानता है,
महाराज भीष्म के जो श्रेष्ठ पुत्र रुक्मी, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे और शिशुपाल को उन्होंने निमंत्रण दे दिया। जब रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है तो रुक्मिणी जी बड़ी चिंता में बैठ गई। मैं तो बचपन से ही कृष्ण चंद्र जी महाराज को अपना पति वरण की हूँ, मैं तो जीते जी शिशुपाल को वरण नहीं करूँ, वरमाला नहीं पहनाऊंगी और शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। बड़ी चिंता में बैठी हुई थी। सहेलियों ने आगे कर समझाया है कि देवी, यदि आपने अच्छे दिल से चाहा है, सच्चे मन से चाहा है तो कृष्ण को पत्र लिख दो। यदि कृष्ण तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते हैं तो जरूर आएंगे। पहले मोबाइल नहीं चलता था, पहले चिट्ठियां चलती थी। तो रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखना शुरू किया। चिट्ठी में क्या लिखती है रुक्मिणी जी? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रोवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशां दृश्यमतां खिलार्थ लाभम त्वच्चुता विशत चित्रम पत्र भाम्ये श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवतान्ते। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे कृष्णचंद्र जी महाराज, मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन मतलब नेत्र, लेकिन अपने नेत्रों से आपके दर्शन आज तक नहीं हुए हैं। मेरा मन लज्जा सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में समर्पित हो चुका है। हे कन्हैया, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए कहीं से यार न ले जाए। परसों स्वयंवर है, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। आपके सिवा किसी और को वरण नहीं करने वाली हूँ। रुक्मिणी कहती है, गोपाल, हे गोविंद, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा कैसे। हमारे कुल की परंपरा चली आई है कि विवाह के पहले दिन वह कन्या कात्यायनी देवी का पूजन करने मंदिर जाती है। गांव के बाहर आप सभी मंदिर पर पधारे, मैं वहीं वरमाला पहना दूंगी। पत्र में अपने भाव को लिखकर रुक्मिणी जी ने अपने विश्वास वासुदेव नाम के ब्राह्मण को दिया है। अभी भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्राह्मण को दिया है, ब्राह्मण गया है। और सारथी गया है भगवान के पास। सूर्य नाम के ब्राह्मण को मेरे द्वारकाधीश ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया था और रथ पर बैठा करके रुक्मिणी जी के पास आते हैं। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार। हम ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, संत महात्माओं का सम्मान करें, लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी जो नीति अनीति से कमाया हुआ धन होता है वो लक्ष्मी है। महालक्ष्मी से किसे कहते हैं? जो नीति के अनुसार, धर्मानुसार जो लक्ष्मी आदमी कमाता, मेहनत से खून पसीना करके, वो महालक्ष्मी है। अलक्ष्मी किसे कहते हैं? जो चोरी करके, झूठ करके, बोल करके धन कमाता है। ऐसा धन हमेशा बीमारियों में चला जाता है। ऐसा धन जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। इधर रुक्मिणी जी सहेलियों के साथ जाती हैं कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए। आइए, माँ को कौन कौन चले कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए? सभी लोग मेरे साथ। चला हो सखी पूजियाई गौरी दरबार, चला हो सखी पूजियाई। दरबार चला हो सखी जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सखी पूजियाई गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई।
सहेलियों के साथ लेकर के गई हैं और माँ के चरणों को पकड़ लिया है। माँ के चरणों को पकड़कर रुक्मिणी जी रोने लगती हैं, छोड़ती नहीं है। संत कहते हैं तोहरे चरनिया के आस हो दुर्गा मैया पूजिले चरनिया तोहार। चरनिया के आस हो दुर्गा मैया तोहरे चरनिया के आस हो मैहर वाली पूजिले चरनिया तोहार। चंद्रमुंड के मार गिरवलु महिषासुर के कैलु तो विनाश। ओ माता महिषासुर के कैलु तो विनाश। चंद्रमुंड के मार गिरवलु महिषासुर के ओ माता चंद्रमुंड के मार गिरवलु महिषासुर के कैलु तो विनाश। हो दुर्गा मैया महिषासुर के कैलु तो विनाश। तोहरे चरनिया के आस विंध्याचल वाली पूजिले चरनिया तोहार। शक्ति के दाता हउवे बुद्धि के विधाता हउवे। 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 शक्ति के दाता अनधन दिहलो भरपूर हो माता पूजिले चरनिया तोहार। दिहलो भरपूर हो माता पूजिले चरनिया तोहार। तोहरे चरनिया के आस हो देवी मैया पूजिले चरनिया तोहार। प्रेम से लिम्बे मात की जय हो, छत्र की जय हो, साचे दरबार की।